हेमंत सोरेन ने बटन दबाया और पलामू प्रमंडल की महिलाओं के खाते में पहुंचे 1,000 रुपए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पलामू प्रमंडल की महिलाओं को मैया सम्मान योजना की सौगात दी है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पलामू, गढ़वा और लातेहार की महिलाओं को 1,000 रुपए की सौगात दी। उन्होंने गुरुवार को वीर नीलांबर पीतांबर की धरती से रिमोट का बटन दबाकर योजना के लिए निबंधित पलामू प्रमंडल की तीनों जिलों की महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए ट्रांसफर किए। रक्षाबंधन की पूर्व संध्या पर संथाल परगना के पाकुड़ से इस योजना का हेमंत सोरेन ने शुभारंभ किया था। पाकुड़ के बाद वह पलामू पहुंचे। चियांकी में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए हेमंत सोरेन ने कहा है कि हमारी महागठबंधन की सरकार रांची हेडक्वार्टर से चलने वाली सरकार नहीं है, यह सरकार गाँव देहात से चलने वाली सरकार है। हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड गठन के 20 साल बाद भी बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां आज तक कोई अधिकारी नहीं गया, लेकिन हमारी सरकार ने फैसला किया है कि हमारी सरकार गांव से चलेगी, इसलिए हमने गांव-गांव में शिविर लगाकर आपकी समस्याओं का समाधान किया। महज 2 सप्ताह में 45 लाख से अधिक महिलाओं ने झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में अपना नाम पंजीकृत करवाया है। अब तक 43 लाख महिलाओं के आवेदन को स्वीकृति दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने घोषणा कर रही है कि 31 अगस्त से पहले सभी पंजीकृत महिलाओं के खाते में सम्मान राशि की पहली किस्त के 1,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। अगले महीने से यानी सितंबर के महीने से हर महीने की 15 तारीख को पंजीकृत महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए डीबीटी के जरिए ट्रांसफर किए जाएंगे। आज 1,000 दे रहे हैं, अगले 5 साल के भीतर हर घर को 1-1 लाख देंगे। सीएम हेमंत सोरेन। महागठबंधन की सरकार हेडक्वार्टर से चलने वाली सरकार नहीं है, ये सरकार गांव देहात से चलने वाली सरकार है। जहां कभी कोई पदाधिकारी नहीं गया, उस गांव में पदाधिकारियों को पहुंचाया। गांव-गांव सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाकर योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाया गया। गुरुवार को ये बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कही। वे मेदिनीनगर में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा है कि आज हमने 1,000 रुपए देना शुरू किया है, ये चलता रहेगा और आने वाले 5 सालों के अंदर हम हर घर तक 1-1 लाख पहुंचाने का काम करेंगे, या हम वादा करते हैं। मौसम विभाग ने आज 13 जिलों में भारी बारिश का जारी किया येलो अलर्ट। जाने अगले 4 दिनों तक कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। झारखंड के 13 जिलों में आज भारी वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि राज्य में कहीं कहीं गरज के साथ बारिश होगी। इस दौरान वज्रपात भी होने की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो येलो अलर्ट जारी कर कहा गया है कि प्रदेश के उत्तरी भागों में कहीं कहीं भारी वर्षा होगी। इससे पहले गुरुवार को भी झारखंड के कई क्षेत्रों में बारिश दर्ज की गई है। इस दौरान कई क्षेत्रों में भारी बारिश भी रिकॉर्ड की गई है। इधर मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि शुक्रवार से सोमवार तक झारखंड में बारिश का दौर जारी रहेगा। 23, 24, 25 और 26 अगस्त को अलग अलग हिस्सों में कहीं कहीं भारी वर्षा होगी। कुछ जगहों पर गरज के साथ वज्रपात भी होने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आज शुक्रवार को झारखंड प्रदेश के उत्तरी भागों के 13 जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है। कहीं कहीं गरज के साथ वज्रपात भी हो सकता है। जिन 13 जिलों में वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है उनमें गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज है। इसी तरह 24 अगस्त को झारखंड के उत्तर पश्चिमी एवं उससे सटे इलाकों में कहीं कहीं भारी वर्षा होगी। कुछ जगहों पर वज्रपात भी हो सकता है। वही शनिवार को गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, लातेहार और लोहरदगा जिले में वर्षा वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसी तरह से 25 और 26 अगस्त को भी झारखंड के कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। वादा खिलाफी के विरोध में भाजपा युवा मोर्चा आज रांची में निकालेगी आक्रोश रैली। वही भाजपा कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए कांटीले तारों से की गई बैरिकेडिंग। पुलिस के आला अधिकारी समेत हजारों की संख्या में जवानों की होगी तैनाती। भाजपा के कार्यकर्ताओं को मोरहाबादी मैदान में ही रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली है। मोरहाबादी मैदान के चारों ओर कांटीले तारों से बैरिकेडिंग की गई है ताकि भाजपा कार्यकर्ता सीएम आवास का घेराव न कर सके। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा आज 23 अगस्त को रांची में आक्रोश रैली निकालेगा। राज्य के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में यह रैली निकाली जाएगी। पूरे राज्य से हजारों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता यहां पहुंचेंगे। राज्य सरकार की वादा खिलाफी को लेकर बीजेपी आक्रोश रैली निकाल रही है। जन आक्रोश रैली को रोकने के लिए भारी संख्या में जवानों की तैनाती की जाएगी। इसके अलावा पुलिस के आला अधिकारी मोर्चा संभालेंगे।
पुलिस के आला अधिकारी में एसएसपी, सीटीएसपी, एएसपी, डीएसपी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी की तैनाती रहेगी। अब तक मिली जानकारी के अनुसार राज्य भर से करीब 1 लाख कार्यकर्ताओं के रांची आने की उम्मीद जताई जा रही है। इसको लेकर ट्रैफिक एसपी शहर की यातायात व्यवस्था में बदलाव किया है। शहर में बड़े वाहनों की जो है सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक नो एंट्री रहेगी। इसके अलावा किसी भी बड़े वाहनों को रांची शहर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। वही जो बस बोड़िया होते हुए रांची आएंगे उन्हें बोड़िया रिंग रोड के नजदीक रोक दिया जाएगा। चाईबासा खुंटी से रांची आने वाली वाहन को तुपुदाना चौक एवं धुरवा गोल चक्कर के नजदीक रोक दिया जाएगा। पलामू, गढ़वा, लातेहार, लोहरदगा एवं चतरा से रांची आने वाली वाहन को जो है टिल्ता चौक पर रोक दिया जाएगा। जमशेदपुर, सरायकेला, खारसमा, चाईबासा से रांची आने वाली वाहन को नामकुम चौक पर रोक दिया जाएगा। जमशेदपुर से रांची आने वाली वाहन को घाघरा के नजदीक रोक दिया जाएगा। आज मोरहाबादी मैदान के 500 मीटर की परिधि में लागू रहेगी धारा 144। यह है कारण रांची के सदर एसडीओ उत्कर्ष कुमार ने धरना प्रदर्शन, जुलूस और रैली किए जाने की सूचना पर निषेधाज्ञा लागू की है। जारी निषेधाज्ञा में कहा गया है कि इस दौरान मुख्यमंत्री आवास घेराव की संभावना है। हाल के दिनों में पूर्व में निर्धारित स्थान जाकिर हुसैन पार्क की जगह यह कार्यक्रम राजभवन मुख्य द्वार और मुख्यमंत्री आवास कांके रोड पर भी हो रहे हैं। इस प्रकार के कार्यक्रमों से सरकारी कामकाज में व्यवधान उत्पन्न होने के साथ साथ यातायात व्यवस्था बाधित होने और विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने तथा लोक परेशानी भंग होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। इसे लेकर एसडीओ की ओर से बीएनएसएस की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रांची सदर अनुमंडल अंतर्गत मोरहाबादी मैदान के 500 मीटर परिधि में मैदान को छोड़कर निषेधाज्ञा जारी की गई है। यह निषेधाज्ञा 23 अगस्त यानी कि आज शुक्रवार को सुबह 11 बजे से रात 11 बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान इस क्षेत्र में 5 से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना और चलने पर पाबंदी रहेगी। साथ ही किसी प्रकार का अस्त्र शस्त्र, हरवे हथियार लेकर निकलना और चलना वर्जित रहेगा। इसके अलावा किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली और आम सभा का आयोजन करने एवं जो है ध्वनि विस्तारक यंत्र का जो है व्यवहार करने पर रोक रहेगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने सहायक आचार्य उत्तर कुंजी 2024 जारी की। उम्मीदवार यहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा की आंसर की जारी कर दी है। परीक्षा में शामिल हुए सभी अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट jssc.nic.in पर जाकर आंसर की देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई अभ्यर्थी अपने उत्तर पर आपत्ति दर्ज कराना चाहते हैं तो वह 26 अगस्त 2024 की समय सीमा के अंदर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। पलामू में छलका हेमंत सोरेन का दर्द, कहा मुझे जमीन माफिया, जमीन चोर कहकर जेल में बंद कर दिया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का दर्द पलामू में छलक पड़ा। हेमंत सोरेन ने कहा कि मुझे जमीन माफिया कहा गया, मुझे जमीन चोर कहा गया, इसी आरोप में मुझे जेल में बंद कर दिया गया। हेमंत सोरेन पलामू प्रमंडल के 3 जिलों पलामू, गढ़वा और लातेहार की महिलाओं को झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की सौगात देने के लिए पहुंचे थे। हेमंत सोरेन ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार ने उन्हें परेशान करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। उनकी सरकार गिराने की खूब प्रयास हुए, उनकी पार्टी को तोड़ने फोड़ने की कोशिश हुई। झारखंड के मुख्यमंत्री पर गलत आरोप लगाए गए, उसे जेल में भेज दिया गया। लेकिन भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, इसलिए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वह प्रदेश की जनता के पीछे हैं। हेमंत सोरेन ने कहा कि नवंबर-दिसंबर में झारखंड में विधानसभा के चुनाव होंगे, आपको सावधान रहना है। जैसे ही चुनाव करीब आएंगे हमारे विरोधी हिंदू मुस्लिम करना शुरू कर देंगे। लोकसभा चुनाव में उन्होंने ऐसा किया, लेकिन झारखंड और देश की जनता ने उनकी ऐसी हालत कर दी कि सरकार बनाने के लिए बैसाखी का सहारा लेना पड़ा। उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और जो है उसकी सहयोगी पार्टियां ही झारखंड के लोगों की सबसे बड़ी हितैषी है। जमशेदपुर क्रैश विमान के दोनों पायलट का शव चांडिल डैम से बरामद। जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट से 20 अगस्त को उड़ान भरने के करीब 20 मिनट बाद लापता हुए विमान के दोनों पायलट का शव चांडिल डैम से निकाल लिया गया है। एनडीआरएफ की टीम ने ट्रेनी पायलट शुभ्रोजीत दत्ता का शव गुरुवार 10 बजे चांडिल डैम से निकाला। इसके बाद मेन पायलट जीत शत्रु आनंद की तलाश में भारतीय नौसेना और एनडीआरएफ की टीम ऑपरेशन में जुटी रही। टीम ने कल्याणपुर गांव के पास चांडिल डैम में क्रैश एयरक्राफ्ट के मेन पायलट का शव बरामद कर लिया। दोनों पायलट के शव बरामद होने के बाद यह बात साफ हो गई है कि विमान डैम में गिरकर क्रैश हुआ था। डैम पर पायलट के पेरेंट्स भी मौजूद थे। अपने बच्चों का शव देखकर उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।
या विमान जो है अल्केमिस्ट एविएशन कंपनी का है, जो जमशेदपुर में पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलाती है। विमान को पटना निवासी कैप्टन जीत शत्रु आनंद उड़ा रहे थे, जबकि उनके साथ जमशेदपुर निवासी ट्रेनी पायलट सुब्रोदीप दत्ता सवार थे। विमान ने दिन के करीब 11 बजे उड़ान भरी थी और करीब 20 मिनट बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल से उनका संपर्क पूरी तरह से भंग हो गया था। अडानी महाघोटाला जांच के लिए जेपीसी गठन की मांग को लेकर कांग्रेस ने किया ईडी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन। प्रदेश कांग्रेस ने नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के नेतृत्व में प्रवर्तन निदेशालय कार्यालय के समक्ष अडानी महाघोटाला जांच के लिए जेपीसी गठन की मांग को लेकर गुरुवार को विरोध प्रदर्शन किया। इस अवसर पर केशव महतो कमलेश ने कहा कि कांग्रेस की ओर से अडानी महाघोटाले की जांच की मांग बार बार की गई, परंतु केंद्र सरकार द्वारा इसे हमेशा नकारा गया। अभी हिंडनबर्ग के ताजा खुलासे से कांग्रेस के आरोप सच साबित हो रहे हैं। कांग्रेस द्वारा जांच के लिए जेपीसी की मांग की जा रही है, लेकिन केंद्र सरकार का इससे भागना ही साबित करता है कि वह अपने मित्रों को बचाना चाहती है। उन्होंने कहा कि हर छोटे बड़े मसले पर विरोधी दलों को लक्ष्य कर कार्रवाई करने वाली ईडी इस मामले में खामोश बैठी है, जो उनकी लाचारी को उजागर करता है। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि देश की जांच एजेंसी केंद्र सरकार के हथियार के रूप में काम कर रही है, जो सत्ता के इशारे पर विरोधी नेताओं पर झूठे आरोप लगाकर उन्हें जेल भेजने और राज्यों की गैर भाजपा शासित सरकारों को गिराने में केंद्र के टूल किट के रूप में उपयोग की जा रही है। उन्होंने ईडी अधिकारियों को स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में केंद्र में हमारी सरकार बनेगी, तब सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अभ्यर्थियों का आरोप, यूपीएससी से भी हार्ड है जेटेट का सिलेबस, 5% अभ्यर्थी भी पास नहीं कर पाएंगे परीक्षा। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट का फॉर्म भरने की प्रक्रिया चल रही है। अभ्यर्थी 26 अगस्त तक फॉर्म भर सकते हैं। इससे लेकर झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक की ओर से सिलेबस जारी कर दिया गया है, लेकिन छात्र इस सिलेबस को लेकर उत्साहित नहीं दिख रहे हैं। उनका कहना है कि इस बार का सिलेबस यूपीएससी के सिलेबस से भी कठिन कर दिया गया है। छात्रों का कहना है कि 8 साल बाद जेटेट की परीक्षा ली जा रही है। 2016 के बाद 2024 में परीक्षा आयोजित होने वाला है, लेकिन इसका सिलेबस यूपीएससी से भी हार्ड और बड़ा कर दिया गया है। अबू आवास योजना के तहत घर बनाने वालों को मिली तीसरी किस्त की राशि। अबू आवास योजना के लाभुकों को दूसरी किस्त की राशि जारी की जा रही है। अब तक 66% लाभुकों को 50,000 रुपए दिए जा चुके हैं, जबकि 1430 लाभुकों को तीसरी किस्त के रूप में 1 लाख रुपए दिए गए हैं। हालांकि मनरेगा कर्मियों की हड़ताल और बालू की कमी के कारण आवास निर्माण कार्य प्रभावित हुआ है। लगभग 30,000 लाभुकों के आवास का निर्माण तीसरी किस्त की 1 लाख रुपए देने के स्तर पर पहुंच गया है, लेकिन जियो टैगिंग का काम पूरा नहीं होने के कारण उनके खाते में रुपए नहीं भेजे गए हैं। बता दें कि अबू आवास योजना के तहत सरकार लाभुकों को घर बनाने के लिए 2 लाख रुपए की सहायता देती है। इसकी शुरुआत हेमंत सरकार ने इसी साल की थी। पहले चरण में 2 लाख लोगों को अबू आवास देने का लक्ष्य रखा था, जिसमें 1,99,715 लोगों के अबू आवास स्वीकृत किए गए। इनमें 1,91,877 लोगों को पहले किस्त की राशि लोकसभा चुनाव से पहले उपलब्ध कराई जा चुकी है, जिसमें लाभुकों को 30,000 रुपये मिले थे। वही दूसरी किस्त में 50,000 और अब तीसरी किस्त में 1 लाख रुपए मिलेंगे। डीजीपी अनुराग गुप्ता और एडीजी ने सीएम हेमंत से की मुलाकात। महिला पुलिस सम्मेलन में शामिल होने का दिया न्योता। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से गुरुवार को मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में राज्य के डीजीपी अनुराग गुप्ता और एडीजी सुमन गुप्ता ने मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री को प्रथम 2 दिवसीय राज्य स्तरीय महिला पुलिस सम्मेलन 2024 में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होने को लेकर निमंत्रण पत्र सौंपा। दरअसल राजधानी रांची के होटवार स्थित खेलगांव में राज्य स्तरीय महिला पुलिस सम्मेलन 2024 का आयोजन 23 और 24 अगस्त को होगा। लातेहार में वज्रपात से 10 मवेशियों की मौत, किसानों ने लगाई मदद की गुहार। लातेहार जिले के मनिका प्रखंड अंतर्गत डोकी गांव में गुरुवार को वज्रपात की चपेट में आने से कम 10 मवेशियों की मौत हो गई। मरने वाले मवेशियों की संख्या अब भी और बढ़ सकती है। एक साथ इतने मवेशियों की मौत से किसानों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। दरअसल डोकी गांव निवासी जमुना सिंह, धीरेन्द्र सिंह, राजू ठाकुर, सुरेश ठाकुर आदि किसानों के मवेशी गांव के पास से चल रहे थे। इसी बीच अचानक तेज बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए मवेशी एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए थे। इसी दौरान वज्रपात हो गया। वज्रपात इतना भीषण था कि 10 मवेशियों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि कुछ मवेशी घायल हो गए, जिससे आशंका जताई जा रही है कि मृतक मवेशियों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद जब ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे तो वहां सभी मवेशियों को जमीन पर मृत पड़ा हुआ पाया। किसानों के द्वारा घटना की जानकारी स्थानीय जनप्रतिनिधियों को दे दी गई है।
खेती के मौसम में मवेशियों की मौत से किसान हताश दिख रहे हैं। जमुना सिंह ने बताया कि अभी खेती का मौसम चल रहा है, मवेशियों के सहारे ही वे लोग खेती करते हैं, परंतु एक साथ इतने मवेशियों की मौत होने से किसानों को भारी क्षति हुई है। वहीं अन्य किसानों ने मांग की है कि सरकारी प्रावधान के तहत उन्हें सहायता उपलब्ध कराई जाए। भाजयुमो ने शहरी क्षेत्र में निकाला मशाल जुलूस, बोले जिला अध्यक्ष राज्य में बेरोजगारी व भ्रष्टाचार चरम पर, हर मोर्चे पर सरकार फेल। रांची में मुख्यमंत्री आवास घेरने के लिए आज 23 अगस्त को मोरहाबादी मैदान में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जुटेंगे। इससे पूर्व गुरुवार को आक्रोश रैली साहिबगंज जिला मुख्यालय में भाजयुमो जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र मंडल के नेतृत्व में नगर के बघवा कुआं स्थित शहीद चौक से निकलकर गांधी चौक, स्वामी विवेकानंद चौक होते हुए पटेल चौक तक निकाली गई। मशाल जुलूस में शामिल युवा राज्य में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार व नियुक्ति नहीं होने को लेकर हेमंत सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। दिल्ली पुलिस का दावा, अलकायदा के 14 आतंकी हिरासत में, झारखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में छापेमारी, सरगना रांची में था। दिल्ली पुलिस ने गुरुवार 22 अगस्त को झारखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से 14 लोगों को हिरासत में लेने के बाद अब अलकायदा के आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने का दावा किया। दिल्ली पुलिस के अफसरों ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि खुफिया जानकारी मिलने के बाद राज्यों के पुलिस बलों के साथ मिलकर एक ऑपरेशन चलाया गया। पुलिस ने बताया है कि अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट के सरगना डॉक्टर इश्तियाक को झारखंड से हिरासत में लिया गया है। ये देश में आतंकी हमलों की तैयारी में था। दिल्ली पुलिस ने 3 राज्यों की पुलिस के साथ मिलकर इन राज्यों में जगह जगह छापेमारी की। झारखंड के 3 जिले लोहरदगा, हजारीबाग और रांची के 14 स्थानों पर रेड डाली गई। इन जगहों पर आतंकी मॉड्यूल के सदस्यों को हथियार की ट्रेनिंग दी जा रही थी। राजस्थान के भिवाड़ी से 6 जबकि झारखंड और उत्तर प्रदेश से 8 लोगों को हिरासत में लिया गया। चंपई सोरेन पार्टी के वरिष्ठ नेता, जो कहना था पार्टी के अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष से कहते तो अच्छा रहता। कल्पना सोरेन, गांडे से विधायक कल्पना सोरेन ने झामुमो के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बागी तेवर पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। कल्पना ने गुरुवार को गिरिडीह में कहा है कि चंपई सोरेन पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और पत्र में उन्होंने मन की बात लिखी है। इस पर मैं कुछ कहना नहीं चाहती। मैं झामुमो की सिपाही हूँ और वे भी, उन्हें जो भी बात कहनी थी उसे वे पार्टी के अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष से कहते तो अच्छा रहता। कल्पना सोरेन से जब पत्रकारों ने पूछा कि उनके जाने से पार्टी को कितना नुकसान होगा तो उन्होंने इस सवाल को टाल दिया। इससे पहले गुरुवार दोपहर को कल्पना सोरेन गिरिडीह सर्किट हाउस पहुंची और वहां सदर विधायक सुदिव्य कुमार और झामुमो जिला अध्यक्ष संजय सिंह की मौजूदगी में पार्टी कार्यकर्ताओं से बात की। यहां और कई लोग अपनी फरियाद लेकर पहुंचे थे। कल्पना ने उन सभी की समस्याएं ध्यान से सुनी और उसके बाद ताराटांड़ के लिए रवाना हो गई। झारखंड में इंडिया गठबंधन का वजूद खतरे में, डूबती नाव से भाग रहे हैं लोग, बाबूलाल मरांडी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि झारखंड में इंडी गठबंधन का वजूद खतरे में है, डूबती नाव से लोग भाग रहे हैं। मरांडी गुरुवार को प्रदेश बीजेपी कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में बोल रहे थे। मरांडी ने कहा कि बीजेपी अभी प्रदेश में संघर्ष कर रही है और सत्तारूढ़ दल को छोड़कर बीजेपी में शामिल होकर इस संघर्ष का साथी बनना बड़ी बात है। आप लोग के योगदान से केवल सरायकेला और जमशेदपुर ही नहीं, पूरे झारखंड में पार्टी को ताकत और बल मिलेगा। इससे राज्य में एक और अच्छा मैसेज भी जाएगा। आप सभी का यह कदम स्वागत योग्य है। संघर्ष के साथियों का बीजेपी में स्वागत है। उन्होंने कहा कि आज झारखंड की जो हालत है वह किसी से छुपी नहीं है। झारखंड सरकार हर मोर्चे पर विफल है। राज्य सरकार ने राज्य के युवा, किसान, महिला, आदिवासी, दलित, पिछड़ा यानी सभी वर्गों को ठगा है। झारखंड सरकार के पाप का घड़ा पूरी तरह से भर चुका है। यह सरकार बस अब कुछ दिनों की मेहमान है। विधानसभा चुनाव नजदीक है। हम सबको मिलकर इस वर्तमान भ्रष्ट और निकम्मी सरकार को यहां से हटाना है। कांग्रेस ओबीसी विभाग ने नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष का किया भव्य स्वागत, आसमान में उड़ाया तिरंगा बैलून। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग के चेयरमैन अभिलाष साहू के नेतृत्व में स्वर्गीय कार्तिक उरांव चौक हरमू में नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश तथा प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर का ढोल नगाड़ों से जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर तिरंगा बैलून आसमान में उड़ाकर यह संदेश दिया गया कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ऊंचा से ऊंचा मुकाम हासिल करेगी। पूर्व मंत्री तथा राजद के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने छोड़ी पार्टी। पूर्व मंत्री तथा राजद के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने पार्टी छोड़ दी है। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव को गुरुवार को लिखे गए पत्र में उन्होंने कहा है कि मैं राजद के राष्ट्रीय महासचिव और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। पत्र में शायराना अंदाज में उन्होंने कहा है कि मैं शतरंज का शौकीन नहीं था, इसलिए धोखा खा गया। आप मोहरे चल रहे थे, मैं रिश्तेदारी निभा रहा था।
गौरतलब है कि श्याम रजक का पार्टी छोड़ना राजद के लिए झटका माना जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने सुरक्षाकर्मी को दी श्रद्धांजलि, परिवार को बंधाया ढाढ़स। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का स्कॉट वाहन मंगलवार की देर रात दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसमें एक जवान विनय पान सिंह की मौत हो गई थी। चंपई सोरेन ने गुरुवार को मृतक के परिजनों से मुलाकात की है। उन्होंने परिजनों से मिलकर ढाढ़स बंधाया, साथ ही शोक संतप्त परिवार के लिए संवेदना व्यक्त की है। साथ ही उन्होंने मृतक को श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। सड़क दुर्घटना में पूर्व वार्ड सदस्य की मौत, विरोध में 1.5 घंटे सड़क जाम। रांची के नामकुम थाना क्षेत्र अंतर्गत कवाली रिंग रोड में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान नामकुम के विमल कुमार महतो के रूप में हुई है। विमल महतो बरगामा पंचायत का पूर्व वार्ड सदस्य था। सड़क दुर्घटना की सूचना मिलने के बाद काफी संख्या में बरगामा के आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंच गए और विरोध में सड़क जाम कर दिया। पुलिस के समझाने के 1.5 घंटे बाद सभी लोग माने और जाम हटाया। जानकारी के मुताबिक विमल ट्रैक्टर चलवाता था, जिसके बकाया पैसों का तगादा करने वह घर से निकला था। विमल कवाली गांव होते हुए जैसे ही रिंग रोड पहुंचा तो एक और से सड़क बंद था। इस वजह से विमल दूसरी ओर जाने लगा। इस दौरान सामने से आ रही वाहन की चपेट में बाइक आ गई, जिससे विमल सड़क की दूसरी ओर जा गिरा। टक्कर इतनी जोरदार थी कि विमल की मौके पर ही मौत हो गई। तेनुघाट जेल के बंदी की इलाज के दौरान मौत। बेरमो अनुमंडल के तेनुघाट स्थित अनुमंडलीय उपकारा में बंद बंदी मोहम्मद औरंगजेब की मौत बोकारो सदर अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई। औरंगजेब गैंगस्टर प्रिंस खान के लिए काम करता था। तेनुघाट जेल के जेलर नीरज कुमार ने बताया है कि मोहम्मद औरंगजेब को धनबाद से प्रशासनिक आधार पर तेनुघाट जेल भेजा गया था और उसे आर्म्स एक्ट के एक मामले में 6 वर्ष की सजा मिली थी। उसके खिलाफ अन्य मामले भी चल रहे थे। 16 अगस्त को उसके पेट में अचानक जोर का दर्द होने पर उसे जेल के अंदर अस्पताल में डॉक्टर शंभू कुमार द्वारा इलाज कराया गया और फिर उसे जेल के अस्पताल वार्ड में रखा गया। गुरुवार की सुबह अचानक उसके सीने में तेज दर्द हुआ और वह बेहोश हो गया। इसके बाद उसे बेरमो अनुमंडल अस्पताल तेनुघाट भेजा गया। वहां से बेहतर इलाज के लिए उसे बोकारो जनरल अस्पताल रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर शंभू कुमार ने बताया है कि मोहम्मद औरंगजेब 16 अगस्त से बीमार था और उसका इलाज चल रहा था। जेएमएम का झारखंडी अधिकार मार्च आज केंद्र को देना होगा झारखंड को अधिकार, विनोद पांडे। जेएमएम का झारखंडी अधिकार मार्च आज शुक्रवार को निकाला जाएगा। इसके जरिए पार्टी झारखंडियों को उनका हक और अधिकार देने की केंद्र से मांग करेगी। गुरुवार को ये बातें जेएमएम महासचिव विनोद पांडे ने कही। उन्होंने कहा कि झारखंडी अधिकार मार्च के जरिए राज्य की जनता अपने अपने जिला मुख्यालयों में एकजुट होगी, जिससे बीजेपी के झारखंडियों के प्रति षड्यंत्र को जन जन तक पहुंचाया जा सके। उन्होंने कहा कि आज हर झारखंडी जाग चुका है और झारखंडी अधिकार मार्च उसका परिणाम है। राज्यपाल से केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री सहित अन्य लोगों ने की मुलाकात। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से गुरुवार को राज्यपाल में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, पूर्व सांसद राम टहल चौधरी सहित अन्य लोगों ने मुलाकात की। राज्यपाल से मंत्री अन्नपूर्णा देवी की मुलाकात शिष्टाचार भेंट बताई गई। वहीं दूसरी ओर राज्यपाल से पूर्व सांसद राम टहल चौधरी, झारखंड लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर मेरी नीलिमा किरकेट्टा, भारतीय पुलिस सेवा से सेवानिवृत्त निर्मल कौर, राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य ममता कुमारी, कुड़माली छात्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष बबलू कुमार महतो, झारखंड लोक सेवा आयोग की पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर मेरी नीलिमा किरकेट्टा और पीटीएसएम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष स्वामी दिव्यानंद जी महाराज ने शिष्टाचार भेंट की। इसके अलावा साथ ही राज्यपाल से भाजपा युवा मोर्चा का एक शिष्टमंडल प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज्य के नेतृत्व में राजभवन में भेंट की और एक ज्ञापन समर्पित किया। वहीं दूसरी ओर राज्यपाल से पूर्व विधानसभा सदस्य आनंद महतो ने राजभवन में भेंट की और एक ज्ञापन समर्पित किया। मृतक हवलदार चौहान हेम्ब्रम के परिजनों से मिले गांडे विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन। गांडे विधानसभा के बेंगाबाद प्रखंड में हजारीबाग जिला बल के हवलदार स्वर्गीय चौहान हेम्ब्रम के परिजनों से कल्पना सोरेन ने गुरुवार को मुलाकात की। बता दें कि गिरिडीह जिला के ग्राम पिंडाटाण थाना ताराटाण निवासी चौहान हेम्ब्रम हजारीबाग जिला बल में हवलदार के पद पर कार्यरत थे। ड्यूटी के दौरान विगत 12 अगस्त 2024 को एक अपराधी शाहिद अंसारी द्वारा उनकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। शाहिद अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने मंगलवार की रात उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से उसे गिरफ्तार किया है। उसकी गिरफ्तारी गाजियाबाद में उसके रिश्तेदार के घर से की गई है। कांग्रेस की नीतियों को जन जन तक पहुंचाऊंगा। राज्य में अगली सरकार इंडिया गठबंधन की, केशव महतो कमलेश।
हेमंत सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतार दिया गया तो राज्य में अगली सरकार भी इंडिया गठबंधन की ही बनेगी, चाहे वो अबुआ आवास योजना हो या मैया सम्मान योजना या फिर ऋण माफी। इन सबको राज्य में धरातल में उतारने की पूरी कोशिश होनी चाहिए। गुरुवार को ये बातें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कही। वे प्रदेश कांग्रेस भवन में आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं कांग्रेस की नीतियों को जन जन तक पहुँचाने का काम करूँगा। मेरा प्रयास होगा कि इस संगठन को गाँव से मोहल्ला टोला तक पहुँचाया जाए। राज्यपाल से मिले सिंदरी के पूर्व विधायक आनंद महतो। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद के अंगीभूत कॉलेजों में हो इंटर की पढ़ाई किया आग्रह। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद के अंगीभूत कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई होने को लेकर सिंदरी के पूर्व विधायक आनंद महतो ने गुरुवार को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने ज्ञापन देते हुए कहा कि BBMKU धनबाद अंतर्गत अंगीभूत कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई को बंद कर देने से सीधे तौर पर गरीब मजदूर परिवार से आने वाले मेधावी छात्र छात्राओं की पढ़ाई बाधित हो रहा है। BBMKU के अंतर्गत 13 अंगीभूत महाविद्यालयों में इंटर की पढ़ाई शुरू होने से लगभग 15,000 छात्र पढ़ेंगे, जबकि राज्य के ही अन्य विश्वविद्यालयों के अंगीभूत महाविद्यालय में इसकी पढ़ाई को सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। इसलिए चालू सत्र से ही BBMKU में इंटर की पढ़ाई शुरू हो। सरकार को बेरोजगार युवाओं का डेटा देगी युवा आजसू। सुदेश महतो। आजसू पार्टी राज्य में जवाबदेह राजनीति स्थापित करने की जिम्मेदारी का निर्वहन करेगी। इसके लिए पार्टी में सभी स्तर के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जनता से जुड़ाव के साथ भावी कार्यक्रमों को सफल बनाने की दिशा में काम करें। समाज के सभी वर्गों का भरोसा आजसू पर है, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। ये बातें पार्टी अध्यक्ष सुदेश महतो ने गुरुवार को हरमो स्थित केंद्रीय कार्यालय में आयोजित बैठक में कही। सुदेश कुमार महतो ने पार्टी के भावी कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए कहा है कि सरकार ने अपने किए वादों को पूरा न करके सबसे अधिक युवाओं को छला है। सरकार का ध्यान बेरोजगार युवाओं की ओर आकृष्ट करने के लिए हम बेरोजगारी का डेटा सरकार को देंगे। इसके लिए राज्य के हर प्रखंड में युवा आजसू और उस प्रखंड के स्थानीय युवाओं के नेतृत्व में 24 अगस्त से डोर टू डोर जाकर शिक्षित बेरोजगार युवाओं का डेटा एकत्रित किया जाएगा। यह कार्य ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किया जाएगा। बैठक में पार्टी के भावी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर विस्तृत चर्चा हुई।